नमस्कार साथियों, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओमा टेक्निकल में। साथियों, आज की वीडियो में हम सब लोग कुछ एक नई जानकारी सीखेंगे। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, हमारे पास ड्राइवर यूनिट भी रखा हुआ है, एम्पलीफायर भी रखा हुआ है और साथ में कुछ और भी हमारे पास टेस्टर और पेन ड्राइव रखी हुई है। आज की वीडियो में मुझे कुछ बताने के लिए ऐसा लग रहा है जैसा कि लोग अक्सर बताते रहते हैं ना, आज मैं आपको वो जादू बताऊँगा, वो तरीका बताऊँगा, वो ट्रिक बताऊँगा कि 4 चाँद लग जाएंगे, आपके हॉर्न की आवाज़ 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाएगी। साथियों, मुझे नहीं पता कि वो लोग कितना सही बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर और हमारी जो एरिया है, हमारी जो कॉलोनी है, हमारा जो शहर है, उसमें किस प्रकार की क्राउडिंग है, किस प्रकार की बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन जादू कुछ नहीं होता, सिर्फ टेक्निकल फील्ड्स की चीज़ें होती हैं, वो आपको आनी चाहिए। आज की वीडियो में हम सब लोग जानेंगे कि ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा तरीका है जो आपकी आवाज़ को बेहतर से बेहतर और मधुर से मधुर बना सकता है। तो आज की वीडियो में हम सब लोग जानने की कोशिश करेंगे। साथ में आप देख रहे हैं कि हमारे पास आहूजा कंपनी का 160 डीपी एम्पलीफायर है, जिसको हम 160 वाट एम्पलीफायर बोलते हैं। आहूजा कंपनी के ड्राइवर यूनिट्स हैं जो कि AU50XT के नाम से आते हैं। इसमें 5 वाट से लेकर 50 वाट तक हम सेलेक्ट करके चला सकते हैं। इसकी कई सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हैं, आप सब लोगों ने देखा है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कि गाने हैं जो कि हमारे ही लाइव प्रोग्राम के रिकॉर्ड किए हुए हैं, और एक टेस्टर लिया है जो क्योंकि हमें इसके तार पीछे से कनेक्ट करने हैं और दिखाने हैं आपको। अब क्या करते हैं, पीछे मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे इसको मैं घुमा देता हूँ। घुमाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, एग्जॉस्ट फैन के लिए, कूलिंग के लिए हमने एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया। कंपनी लगा के नहीं देती, फ्लाइट केस मैंने बनाया उसमें हमने लगाया हुआ है, क्योंकि मशीन की सेफ्टी ही हमारी सेफ्टी देता है। अगर ये मशीन हमारी खुश है तो हमारे प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। चलते हैं आगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। 3 तरीके से कनेक्शन हम इसमें कर सकते हैं। कंपनी इसमें कहती है कि 3 तरीके से आप इसे कनेक्शन दे करके चला सकते हैं, मशीन बढ़िया काम करेगी। और इसी के तीनों प्रकार के कनेक्शन के लिए ये मशीन कॉन्फ़िगरेशन की गई है अंदर से। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है नॉर्मल स्पीकर या तो नॉर्मल ड्राइवर यूनिट, जिनको हम 16 ओम्स के ड्राइवर यूनिट के नाम से जानते हैं, या तो 16 ओम स्पीकर के नाम से जानते हैं, या तो 8 ओम के स्पीकर के नाम से जानते हैं, जिनका कनेक्शन हम सबसे पहले मैं पावर कोड निकाल लेता हूँ। ये है मेरा पावर कोड। साथ में यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन के लिए भी अलग से तार हमने दे रखा है। मशीन के अंदर से किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना मैंने की है और ना मैं करने की किसी को सलाह देता हूँ। अगर आपको एग्जॉस्ट फैन चलाना है तो बाहर से आप कनेक्शन करिए, बाहर से आप इसे चलाइए। पहला है हमारा नॉर्मल कनेक्शन करने के लिए, जो कि हमारे पास कॉमन 4 कॉमन 8 दो टाइप्स के हमारे पास पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर हमारे मैचिंग के स्पीकर या ड्राइवर यूनिट है तो हम यहाँ से चला सकते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है लाइन मैचिंग, जिसे हम 100 वोल्ट या 70 वोल्ट भी कहते हैं। कॉमन 70 वोल्ट, कॉमन 100 वोल्ट, दोनों का यूज होता है, सभी लोग करते हैं। बट किस पोजीशन में करते हैं वो सबसे बड़ा विषय का बात है। यहाँ की चीज़ें तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर नॉर्मल ड्राइवर यूनिट है 16 ओम के, 2 कनेक्शन हमने किए पैरेलल में, सीधे कॉमन 8 पे आ जाएगा। कॉमन और 8 ओम पे हम लगा करके चला सकते हैं। 4 ड्राइवर यूनिट हमने लगा दिए 16 ओम्स के, तो हमारा 4 ओम पे बन जाएगा। बड़े आराम से हम इसे चला सकते हैं। 60 वाट के, 40 वाट के, बड़े आराम से 4 ड्राइवर यूनिट इस पर हम चला सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो नॉर्मल ड्राइवर यूनिट होते हैं, इन नॉर्मल ड्राइवर यूनिट की जो तार की लंबाई होती है, अगर किसी एक ही तार से आपके चारों हॉर्न चल रहे हैं तो आवाज़ कहीं तक सही जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, 70-80 मीटर, मैक्सिमम 100 मीटर से ज़्यादा अगर इस तार से लंबाई गई नॉर्मल कनेक्शन में, तो आपका आवाज़ ड्रॉप होने लगेगा, आवाज़ में
कमी आने लगेगी। डिपेंड करता है तार की क्वालिटी कितनी है, तार की क्वालिटी का गेज किस हिसाब से है। अगर बेहतर क्वालिटी बेहतर गेज है तो आप पूरा 100 मीटर की दूरी पर भी लगाएंगे तो आवाज़ के जो वॉल्यूम है, टोन है, वो दबेगा नहीं। यही हम आ जाते हैं 70 वोल्ट 100 वोल्ट लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर जो कि आपके सामने रखे हुए हैं। अगर इनको चलाने हैं, मान लीजिए अभी मेरे पास 2 रखे हैं, दोनों के तार हमारे पास अलग अलग लगे हुए हैं। यही मैं अगर चार हॉर्न की बात करूं और चारों हॉर्न हमारे अलग अलग 100 मीटर पे हम चारों हॉर्न को लगाते हैं। 100 मीटर इसकी लंबाई होगी, 100 मीटर इसकी लंबाई होगी, 100 मीटर तीसरे की, 100 मीटर चौथे की लंबाई होगी, तो टोटल 400 मीटर तार। अगर मैं इनपुट आउटपुट दोनों की बात करूं, जो सर्कल हमारा पूरा करता है, तो एक तार में 2 तार होते हैं जिसे हम कंप्लीट कनेक्शन कहते हैं। 1600 मीटर तार हो जाएगा। लेकिन 70 वोल्ट पे चले या 100 वोल्ट पे चलाया जाए, आवाज़ कभी भी दबेगी नहीं। जो आवाज़ पहले वाले में आएगी वही दूसरे में, तीसरे में, चौथे में आपको बराबर आवाज़ मिलेगी। तो पहला जादू तो ये हो गया कि इस पे है बट तार की लंबाई ज़्यादा नहीं दे सकते। दूसरा इस पे है, आप तार की लंबाई 1 किलोमीटर दूर तक भी आप इसे बना देंगे तब भी उतनी ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 70 वोल्ट और 100 वोल्ट किस पर हमें कनेक्शन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे ये जो ड्राइवर यूनिट्स होते हैं, ये ड्राइवर यूनिट हमारे 100 वोल्ट के बने हुए हैं। कितने वोल्ट के बने हुए हैं? 100 वोल्ट के बने हुए हैं। और इन 100 वोल्ट के कनेक्शन को चलाने के लिए हमें 100 वोल्ट पर ही चलाने चाहिए। बट इन्हीं हॉर्न को 70 वोल्ट पर भी मैं चला सकता हूँ और चला करके भी दिखा सकता हूँ और चलेंगे। बट परेशानी क्या आएगी वो रिज़ल्ट आपके सामने देने वाला हूँ। अभी मैंने क्या किया, हमने जो है दोनों के कॉमन के कनेक्शन कॉमन में हमने जोड़ दिए। दोनों रेड तार हमारे अलग हैं। अब दोनों रेड तार हमारे अलग हैं। अब हम इसको कर लेंगे ऐसे और इसको भी हम कर देंगे इस तरफ को मुँह, ताकि हमारे मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग आवाज़ जो है वो बराबर पहुंच जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पावर कनेक्शन दे देंगे। पावर कनेक्शन ये मैंने दे दिया। उसके बाद में ये हमने ऑन कर दिया अपने एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर को ऑन करने के बाद मैं लगा देता हूँ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव लगा दिया और मेरा गाना चलने लगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा नंबरिंग चालू हो गई। अब हमें क्या करना, ट्रेबल को हम सेंटर पे रखेंगे, बेस को हम 0 पे कर देंगे, मास्टर को हम 5 पॉइंट पे कर देते हैं। ड्राइवर यूनिट स्विच को हम ड्राइवर यूनिट की तरफ रखेंगे, जिससे कि आवाज़ हमारी प्रॉपर क्लियर आ जाए। क्योंकि हॉर्न में कभी भी आवाज़ में बास नहीं जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, USB चलाए हैं तो USB की तरफ भी चला के दिखाते हैं आपको। अभी मैंने कनेक्शन सिर्फ कॉमन जोड़ा है और कुछ नहीं जोड़ा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो ऑडियो लेवल है वो आने लगा। अभी मैं इसको कम कर देता हूँ, इसको भी 5 नंबर पे करता हूँ। अब मैं इसको प्रॉपर मूव कर रहा हूँ, कहीं पर कुछ बंद नहीं कर रहा हूँ। ये हमने इसको मूव कर लिया है। यहाँ पर भी आप वैसे देख रहे हैं, एक तार इसका भी हमारा है, एक तार इसका बाकी। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक को मैं 100 वोल्ट पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये आराम से चल रहा है। दूसरा तार भी लगा के दिखा देता हूँ, दूसरा भी चल रहा है। अब क्या करता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ। दोनों तार को ये सिर्फ म्यूजिक है। ये जो अभी मैं चला रहा हूँ इस पेन ड्राइव में जो चल रहा है वो सिर्फ म्यूजिक है, उससे चल रहा है।
यहाँ पे इसको चल रहा है और चलाया जा सकता है। पहला ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा कॉमन और 100 का हो गया। अब इसी गाने को अगर मैं 70 पे चलाता हूँ तो क्या कहेगा? इसमें फ़र्क, इन दोनों में फ़र्क ये पड़ रहा है कि जो 100 वोल्ट पे आवाज़ बराबर मान लीजिए कि 90 dB तक प्रोड्यूस हो रही है, वहीं अगर मैं 70 वोल्ट पे लगा देता हूँ तो वही आवाज़ इस पर करीब करीब 80 dB तक 70 से 80 dB तक जाती है। मतलब 10-15 dB की आवाज़ जो है वो कम हो जाती है। 70 वोल्ट पे क्यों कनेक्शन करने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। 70 वोल्ट का कनेक्शन इसलिए किया जाता है, अगर मान लीजिए ये ड्राइवर यूनिट 50 वाट का एक है और हमें इस पर हम 3 चला सकते हैं, 150 वाट हो जाएगा, 10 वाट एक्स्ट्रा रहेगा, मशीन हमारी फ्री चलेगी, बढ़िया आवाज़ आएगा। लेकिन यहीं पर अगर हमें ज़रूरत है कि मुझे 6 चलाने हैं, 7 चलाने हैं, 8 चलाने हैं, काम करना है, तब उस समय हम क्या करेंगे? उस समय हम सभी को 70 वोल्ट पे कनेक्ट कर देंगे और ये इसका क्या है, वाटेज जो है वो हाफ हो जाता है। एम्पलीफायर खुद अपने आप वाटेज को हाफ कर लेता है और जहाँ पर ये 3 ड्राइवर यूनिट चलेंगे 50-50 वाट के, वहीं पर 50-50 वाट के कम से कम 6 से 8 तक ड्राइवर यूनिट इसी एम्पलीफायर से आप चला सकते हैं। आवाज़ का जो मैंने आपको बताया था कि 10-15% आपके तार की लंबाई ज़्यादा होगी, उसे आप 20 से 25% कम मान लीजिए। ये प्रैक्टिकल का किया हुआ है, इसलिए मैं जानता हूँ कि इसमें इतना ही कमी महसूस होती है और विशेष किसी प्रकार की कमी नहीं पाई जाती है। अब एक चीज़, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका 70 वोल्ट पे हो गया। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई मान लीजिए मेरे पास 2 तरीके के ड्राइवर यूनिट हैं। एक है 70 वोल्ट का जो 70 वोल्ट पे चल रहा है, देखो एक मैंने 70 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया, दूसरा मैं 100 पे कर दूं, दोनों चल रहे हैं। लेकिन दोनों जो चल रहे हैं चल रहा है, चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। इसीलिए अगर आपको मैक्सिमम हॉर्न लगाने हैं देन आप 70 वोल्ट पे चलाइए, या तो आपका ये वाला जो ड्राइवर यूनिट है, ये ड्राइवर यूनिट आपका 70 वोल्ट ट्रांसफार्मर के साथ में होना चाहिए, तब आप 70 वोल्ट पे चलाइए। या तो 100 वोल्ट का है तो 100 वोल्ट पे चलाइए, नॉर्मल है तो नॉर्मल चलाइए। कंपनी कहती है अगर आपके पास नॉर्मल यूनिट है तो आप नॉर्मल पे चलाइए, 100 वोल्ट के हैं तो 100 वोल्ट पे चलाइए, 70 वोल्ट का है तो आप 70 वोल्ट पे चलाइए, बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन आप कह दीजिए एक ड्राइवर यूनिट हमने 70 वोल्ट पे चला रखा है, एक हमने 100 वोल्ट पे चला रखा है, 2 हमने नॉर्मल पे चला रखा है, तो क्या आप जानते हैं ये मशीन काम करेगी? मशीन काम करेगी, कब तक करेगी? जब तक इसके अंदर जान है तब तक काम करेगी, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोग्राम में जवाब दे देगा, धोखा दे देगा। एम्पलीफायर डिज़ाइन किया गया है कि हर तरीके से, हर मोड से इसे चला सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती एक साथ में एक ही एम्पलीफायर से 3-4 कमांड दे करके आप नहीं चला सकते कि 70 वोल्ट पर भी आप काम करो, 100 वोल्ट पर भी काम करो, नॉर्मल ओम्स पर भी आप काम करो। ये कहीं ना कहीं इलीगल होगा। मतलब कि ज़बरदस्ती हम किसी से काम करा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती का काम थोड़ी देर ही सही हो पाता है, हमेशा के लिए सही नहीं हो पाता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको फिर से एक बार चला करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दिया, साथ में देखिए, साथ में घुमा के यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गाना चल रहा है, ये लो बंद कर दिया, बंद हो गया, ये चला दिया, ये
देखिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और करके दिखाता हूँ आपको। अगर इसको हम साउंड की तरफ करते हैं तो क्या आवाज़ आती है, ये देखिए आवाज़ में भरभराहट से थोड़ा सा फील होगी, क्योंकि यहाँ पे -10 dB जो बास है यहाँ पर रहने से बढ़ जाता है और इस तरफ करने से कट पोजीशन में चला जाता है। इसीलिए स्विच दे दिया गया है कि अगर हम बेस ट्रबल को कुछ घुमा भी दे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी बाय चांस अगर स्विच में कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर कोई स्विच में प्रॉब्लम आती भी है तो ये चीज़ जो है अगर बढ़ा भी दिया जाए तो कम कर दिया जाए, बढ़ जाए तो कम किया जा सके। इसलिए दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं और दिए गए हैं। यहाँ पर हम फिर से एक बार चला के दिखाते हैं। और ये हमने पेन ड्राइव को निकाल लिया, बंद हो गया। मैं पेन ड्राइव को फिर से लगाता हूँ, जहाँ पर गाना था अपने आप चल गया। मैं नेक्स्ट गाना चलाता हूँ आपको। ये गाना चल गया दूसरा। ये जो गाने चल रहे हैं ये सारे हमारे ओमा म्यूजिक साउंड के लाइव प्रोग्राम में रिकॉर्ड किए गए गाने हैं। ये उसी के चला रहे हैं, क्योंकि हम आप सब लोगों को जो हम ये चला करके प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इसमें कॉपीराइट आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्डेड किए गए रजिस्टर्ड गानों को हम नहीं चला सकते, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ समझना है, ऑडियो की फ्रिक्वेंसी को जानना है, आवाज़ कहाँ से आई कहाँ से कम आई, इसीलिए हमने आपको चला करके दिखा दिया। आशा करते हैं आपको कुछ ना कुछ एक नई जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम आपके जवाब देने के पूरा कोशिश करेंगे और कम से कम समय में आपका जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।